अच्छा, आप अपने इंटरव्यूज में कहती हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इकरार रसूल तीसरी शादी कर लें, चौथी कर लें, लेकिन इकरार भाई कहते हैं कि आप बड़ी सख्त हैं, आप उनको धमकियां देती हैं कि गोली मार दूंगी। तो इसमें कौन सच्चा है, इकरार भाई या आप? अच्छा, जो सवाल का पहले वाला हिस्सा था वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, आने वाले दूसरे वाले का मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा ख़तरनाक सवाल निकाल के लाए आप जी। बिल्कुल ऐसा हुआ कि मुझसे इंटरव्यूज़ में किसी ने पूछा, मैंने अपनी राय का इज़हार कर दिया। अच्छा, उस पर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। देखिए जी, मेरी राय है, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको अच्छी नहीं भी लग सकती, ठीक है, लेकिन वो मेरी ही राय है। तो इकरार ने ये कहा कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ वो तो गोली मारने की बात करते थे, तो चले उन्हीं की बात को सेकंड कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही होगा। क्योंकि शौहर को गलत तो नहीं कह सकती मैं। नहीं, आपकी तरफ से इजाज़त है या नहीं है? वो तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे कह चुकी हूँ कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इकरार ने अब ये कह दिया है कि नहीं वो तो बड़ी सख्त है, या उसने कहा गोली, और तो फिर उनकी बात का मान रख लेते हैं। अच्छा, लड़ाई आपस में किस बात पर होती है? लड़ाई इस तरह नहीं होती है हमारी, जैसे नॉर्मली कोई शाउट कर दिया या ऐसा कुछ हो गया। अच्छा। और ये भी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये सोचा जाता है कि ख़वातीन बहुत लड़ाका होती हैं, ख़वातीन लड़ाइयाँ करती हैं। अगर हमारी लड़ाई का रेशो निकाला जाए तो 10% शायद कभी मैंने कर ली हो, 90% इकरार को से जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका पहले गुस्सा बड़ा तेज़ हुआ करता था, गुस्सा कर जाते थे, मैं खामोश हो जाती थी। अब वक्त के साथ साथ वो गुस्सा धीमा भी हो गया है। अब मुझे ना, मैं यकीन रखती हूँ बात करने पे। मुझे कुछ बुरा लग जाए या कुछ समझ ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उस पर बात कर लेती हूँ। इकरार एट टाइम्स गुस्से में खामोश हो जाते हैं। थे, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो मैं पूछती रहती थी क्या हुआ, कुछ बुरा लग गया, मैंने कुछ कर दिया, तो वो कन्फ्यूजन में मैं रहती थी कि हो क्या गया। फिर बाद में मैंने कहा ईजी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। और ये इस तरह से हुआ करता था। मैडम, अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाकया जो आपको अब तक याद हो? बहुत सारे वाक़यात हैं। कोई एक आध सुना दें। मैंने डिबेटिंग कंपटीशन जीता तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। वो ट्रॉफ़ी लेके मैं कॉलेज भी आई, स्कूल में भी बहुत से कंपटीशन जीते, वो बड़ा अच्छा लगा। मेरी अम्मा जब मेरे काम से खुश हो के मुझे गले लगाती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। जब अब्बा दुआएं देते हैं वो अच्छा लगता है। अभी जब मैं बाहर मिलती हूँ लोगों से, वो इतने प्यार से ख़वातीन गले लगा लेती हैं, दुआएं देती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं वो इंसान हूँ जिसको ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और वो उस मोमेंट को इतना बड़ा महसूस करता है और उसमें खुश रहता है। मैं ये इंतज़ार नहीं करती कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, उसमें खुश हुआ जाए। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में ना खुशी के और ऐसे अच्छे लम्हात बहुत सारे हैं। आज के दिन में भी बहुत सारी खुशियाँ मिली होंगी मुझे। वो पूछने लगेंगे आप तो एक लंबी लिस्ट है।